नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। सीजी के 4 टोल प्लाजा में फर्जीवाड़ा, करोड़ों की चोरी, NHAI जैसा सॉफ्टवेयर बनाकर काटी पर्चियां। कुम्हारी में आलोक बिल्डर, महाराजपुर में सूर्य नारायण हैं संचालक। देश भर के 12 राज्यों के 200 टोल नाकों में फर्जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया है। ये खेल छत्तीसगढ़ के कुम्हारी, भोजपुरी, महाराजपुर, मुदियापारा टोल प्लाजा में भी चल रहा था। इससे NHAI को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने घोटाले को उजागर किया है। आज रावण बनेंगे एक्टर आशुतोष राणा। रायपुर भास्कर उत्सव में हमारे राम कार्यक्रम शाम 7:15 बजे से शुरुआत 6:30 बजे तक पहुंचकर बुक करें सीट। रायपुर में दैनिक भास्कर की ऐतिहासिक सफलता को 36 साल पूरे हो गए। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए राजधानी में भास्कर उत्सव मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे राम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। CGMSC में गड़बड़ी, रायपुर दुर्ग में ACB EOW का छापा। मोक्षित कॉर्पोरेशन के घर और ऑफिस पहुंचे अधिकारी। सरकारी मेडिकल एजेंसी को दवा सप्लाई करती है कंपनी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड CGMSC गड़बड़ी मामले में ACB और EOW की टीम ने रायपुर और दुर्ग जिले में छापेमारी की है। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में करीब 8 टीम ने दबिश दी है। तीनों जगहों पर घर और दफ्तरों में दस्तावेजों की जांच चल रही है। बस्तर पादरी शव केस, SC के 2 जजों की अलग राय। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि निजी जमीन में दफनाएं। सतीश बोले ईसाइयों के कब्रिस्तान में हो दफन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरित बुजुर्ग के शव दफनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में ही मतभेद हो गया है। 2 जजों की राय अलग अलग राय है। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि शव को निजी जमीन में दफनाना जाए। जस्टिस नागरत्न का कहना है कि शव को निजी जमीन में दफनाना चाहिए, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि 20 से 25 किलोमीटर दूर ईसाई समुदाय का अलग से कब्रिस्तान है, वहां शव दफन किया जाए। निकाय चुनाव, रायगढ़ में चाय वाले को मेयर का टिकट। छुई खदान में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो महिला के छलके आंसू, बोली पैराशूट एंट्री हुई। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बीच कहीं प्रत्याशियों की रोचक प्रोफाइल सामने आ रही है तो कहीं टिकट न मिलने पर बवाल भी हो रहा है। बिलासपुर के मंदिर में लाउडस्पीकर बंद कराने पर बवाल। ऑटो ड्राइवर बोला, ज्यादा भगवानगिरी मत दिखाओ, जाओ अयोध्या। हिंदुवादी संगठनों ने घेरा थाना। बिलासपुर के हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाने को लेकर विवाद हो गया। ऑटो चालक ने पुजारी को लाउडस्पीकर बजाने का विरोध करते हुए उसे धमकी दी और राम वाले हो तो अयोध्या जाकर कहकर स्पीकर बंद करने की चेतावनी देने लगा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, कांग्रेस बीजेपी के 10 मेयर कैंडिडेट की प्रोफाइल। 9 महिलाओं को टिकट, इनमें से 4 प्रत्याशी 12वीं तो 9वीं और 7वीं पास 2 कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशियों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 5 महिलाओं को मौका दिया है। इनमें 4 प्रत्याशी 12वीं तो 9वीं और 7वीं पास 2 कैंडिडेट शामिल हैं। रायपुर में कांग्रेस की दीप्ति दुबे और भाजपा की मीनल चौबे आमने सामने हैं। दुर्ग में भाजपा की अलका बागमारे और कांग्रेस की प्रेमलता साहू के बीच मुकाबला है। छत्तीसगढ़, दुख है कि पिता के अंतिम संस्कार के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। ईसाई कब्रिस्तान में दिया दफनाने का आदेश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बने शख्स को दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। दोनों जज ने इस मामले में अलग अलग राय रखी। मृत शख्स के बेटे ने गांव में ही पिता के शव को दफनाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इतिहास में दर्ज हुआ उत्तराखंड का नाम, UCC लागू करने वाला पहला राज्य। टाइमलाइन से नियम तक सब कुछ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल ucc.uk.gov.in का किया लोकार्पण। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, ग्रामीणों की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, पूरे इलाके में दहशत। नक्सलियों ने बीती रात केशामुंडी गांव में ग्रामीण की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने शव के पास एक पर्चा फेंका है जिसमें ग्रामीण को गद्दार घोषित किया है। पेंड्रा में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 11 यात्री हुए घायल। बिलासपुर जिले के खोंगसरा में 12हों के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे यात्रियों से भरा मालवाहक पिकअप वाहन सड़क पर अनियंत्रित होकर पलटा। दुर्घटना से पिकअप में सवार 11 यात्रियों को चोट आई है। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस बोली यह संविधान पर हमला।
अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए इस घटना की निंदा की है। महिला सम्मान योजना से रोजगार गारंटी तक केजरीवाल ने 15 गारंटी का चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आप ने सोमवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी कर इसके माध्यम से विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की है। आपका घोषणा पत्र महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आपदा के पंजाब में बाबा साहब का अपमान, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 5 फरवरी को मिलेगा जवाब। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ मामले में सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। बैग में महिला का जला शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा, चचेरी बहन के साथ लिव इन में रह रहा था आरोपी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रविवार सुबह एक महिला की जली हुई लाश मिली। महिला की पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने बैग में आग लगा दी थी। मामले में पुलिस को नई जानकारियां मिली हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला का चचेरा भाई था और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। 3 वर्षीय बच्ची से हैवानियत, चॉकलेट दिलाने ले गया फूफा, मासूम ने बताई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीत। बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने फूफा ले गया था, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटा। परिजनों ने जब बच्ची की खोजबीन शुरू की तब बच्ची मिली तो उसका हाल देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गृह मंत्री शाह स्वामी गोविंद देव से मिले, संतों ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर दिया आशीर्वाद। 2 दिन बाद मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है, इसलिए मेले में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक 13.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज आने वालों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, योगी सरकार की मांग पर केंद्र का बड़ा फैसला। 27 जनवरी की रात 8 बजे से 30 जनवरी यानी प्रमुख स्नान पर्व के दौरान 72 घंटे तक कुंभ नगरी में प्रवेश करने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से प्रक्रिया टोल फ्री किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएम आवास के पात्रों को घर घर तलाश रही सरकार, किन लोगों का होगा चयन, किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि बदायूं जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण का सर्वे कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस ऐप 2024 के माध्यम से कराए जा रहे सर्वेक्षण में PMAYG.nic.in पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य स्तर पर कुल 2,46,390 सर्वे हुए हैं। सीएम और बाबा रामदेव की जुगलबंदी ने सबका ध्यान खींचा, संगम तट पर अलग अंदाज में नजर आए योगी और योग गुरु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। इस दौरान दोनों ने मिलकर योग मुद्रा का प्रदर्शन किया। वक्फ बोर्ड की 1,27,000 संपत्तियों में सिर्फ 3,000 का रिकॉर्ड, हिंदू महासभा ने बीजेपी सरकार से जांच कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर घमासान मच गया है। एक दावे के मुताबिक यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 1,27,000 से ज्यादा संपत्ति दर्ज है। हालांकि इनमें से 3,000 संपत्ति ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब इस मामले में हिंदू महासभा ने बीजेपी सरकार से जांच कराने की मांग की है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, कौशाम्बी में आपस में टकराई 2 कारें, 6 यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सोमवार सुबह 2 कारें दुर्घटना का शिकार हो गई। जिले के सैनी थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 2 पर सोमवार की सुबह प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की 2 कार आपस में टकरा गई, जिससे 3 महिलाओं सहित 6 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। प्रणब सिंह चैंपियन की मुश्किलें और बढ़ी, कोर्ट ने भेजा जेल। अब डीएम ने लिया कड़ा फैसला, कारण बताओ नोटिस जारी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 26 जनवरी को उन्होंने कानपुर से विधायक उमेश कुमार के आवास पर सैकड़ों राउंड फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैसा दिख रहा है महाकुंभ। एस्ट्रोनॉट डॉन
पेटिट ने शेयर की अद्भुत तस्वीर। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज का महाकुंभ अपने पूरे शबाब पर है। महाकुंभ धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपनी भव्यता का परिचय दे रहा है। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तैनात एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने हाल ही में महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से साझा की हैं। यह तस्वीर रात के समय ली गई है, जिसमें गंगा नदी के किनारे बसे प्रयागराज की जगमगाती रोशनी और महाकुंभ की भव्यता स्पष्ट दिखाई रही है। महाकुंभ आ रही है मशहूर मॉडल पूनम पांडे। एयरपोर्ट पर लोगों ने पूछा तो अपना ये प्लान बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने महाकुंभ में डुबकी लगाने की योजना साझा की। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि वह वापस आते समय सबके लिए प्रसाद लेकर आएंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे अपने ग्लैमरस लुक्स और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम अक्सर विवादों और बोल्ड बयानों से जुड़ा रहता है। हाल ही में पूनम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं। इस लुक में उनकी सिंप्लिसिटी देख लोग हैरान हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।